हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 5 जनवरी 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन किसने शुरू किया है। किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन को शुरू किया है। अब इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य की अगर आपसे बात करें, जनसंख्या के आधार पर जो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ की राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी कि कैपिटल ऑफ यूपी है। इसकी यहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब इन क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें, क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो ये क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्वेश्चन लखनऊ से पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। और एक और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ जो स्थित है वो है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ से, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, जो उसकी शाखा है, वो भी लखनऊ में ही है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में हम करें, तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्य के अंदर यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, बात अगर राज्यपाल की करें तो आनंदीबेन पटेल यानी क्या है कि राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एमपी की भी राज्यपाल है और यूपी की भी, तो इसके लिए आपका सोल्यूशन है, बार बार क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे एमपी और यूपी की बात करें आनंदीबेन पटेल की, या फिर भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, जैसे कि वे गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। आपकी किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष क्लास ली गई है, प्ले लिस्ट में नहीं है, एक ही सिंगल क्लास है। आप नीचे थोड़ा जाएंगे वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी, और उसका नाम है, क्लास पर आपको ऊपर ही उस पर लिखा हुआ दिखाई देगा कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर अब राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो इस क्लास को ज़रूर ले लें। आप किसी भी स्टेट की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, हालांकि यहाँ तक कि यूपीएससी तक की भी, तो इसके अंदर ये आपके लिए क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी, उस क्लास को अवश्य लें। अच्छा, बात अगर यहाँ के राजकीय वृक्ष के बारे में करें उत्तर प्रदेश के, तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है, वृक्ष यानी कि पेड़, ट्री, और राजकीय पुष्प यानी कि जो फूल होता है, यानी कि जो फूल होता है राजकीय पुष्प, हिंदी में पुष्प कहते हैं। अच्छा, राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो सारस है, क्रॉन्च सारस। और राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंह का यहाँ का राजकीय पशु है। और लोकसभा सीट की अगर बात करें राज्य के अंदर, तो सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं, 80 लोकसभा सीटें। और यहाँ की अगर हम बात करें ज़िलों के बारे में, तो 75 यहाँ पर ज़िलों की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके कुछ ज़िले उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर में भी आते हैं, क्योंकि दिल्ली जो स्टेट है, जो दिल्ली है वो, चाहे स्टेट और कैपिटल बात करें, दिल्ली दिल्ली है, तो दिल्ली किसके बीच में है? दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो इसीलिए इसके जो उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य विकल्पों के बारे में, जो प्रश्न के अंदर अन्य विकल्प दिए गए हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। जिस समय भारत के अंदर नए 3 राज्य बनाए गए वर्ष 2000 के अंदर, इसमें था एक उत्तरांचल, उस समय में क्या था? उत्तरांचल। और 2 राज्य और थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये उत्तरांचल बना था उस समय उत्तर प्रदेश में से लगभग 13 जिलों काटकर, जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र के, जिसके अंदर जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले जो ज़िले थे, 13 ज़िले, उन्हें विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था उस समय, उत्तरांचल। इस उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। तो गठन हुआ था इसका 2000 में उत्तराखंड का। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें यहाँ पर सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ की जो राज्यपाल हैं, यानी कि जो गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या है? बेबी रानी मौर्य उनका नाम है। ये बात भी आपको याद रखनी है, बेबी रानी मौर्य। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक और विकल्प है यहाँ पर, राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान राज्य के अंदर यहाँ की जो कैपिटल है राजस्थान की, वो है जयपुर। क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत। और इस राज्य के अंदर किसकी सरकार है? कहाँ पर?
राजस्थान की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े अगला क्वेश्चन अपना देखें तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा आज का, उसका अगला क्वेश्चन हमारा ADB से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो एशियाई विकास बैंक है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे ADB भी कहा जाता है, इसने हस्ताक्षर किए हैं $10 मिलियन के ऋण पर, यानी कि $10 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है उसके साथ जो हस्ताक्षर हुए हैं वो क्यों हुए हैं? राज्य के अंदर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। भी राज्य कौन सा है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर, यानी कि शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ के मुख्यमंत्री, यानी कि हिमाचल प्रदेश के, तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय? बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है, भी मैं शुरुआत में मैंने आपको बताया, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एशियाई विकास बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस, इसकी ये सुप्रीमो भी यही है ममता बनर्जी। तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अंदर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता यहाँ की राजधानी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी भोपाल है। और यहाँ की जो CM है, यहाँ पर जो सरकार है राज्य के अंदर वो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और जो यहाँ के CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अभी हम जो उत्तर प्रदेश का पहला क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पर ये चीज़ क्लियर करके आ चुके हैं, जब आपको मैंने यूपी और MP एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है इसके बारे में ऊपर बताया था। तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पानी के टावरों में IT उपकरण स्थापित किए हैं? IT उपकरण यानी कि जो पानी की टंकियाँ होती हैं, जो वाटर टैंक वगैरह होते हैं, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत इनके, तो उनके अंदर IT उपकरण यानी कंप्यूटर बेस्ड जो सुविधा है उसको स्थापित किया गया है। ये पानी के टावरों के अंदर IT उपकरण की सुविधा स्थापित की है, ये बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने किया है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है यहाँ के, राज्यपाल है यहाँ के फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो यहाँ पर दो उप मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे। तो उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM जो है दो हैं यहाँ पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दो हैं। बात अगर यहाँ पर अन्य विकल्प की करें, ओडिशा की करें, तो ओडिशा जो है यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ओडिशा की जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, बात अगर ओडिशा के कैपिटल के बारे में करें कि कैपिटल यहाँ की राजधानी क्या है, तो वह है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। अच्छा, बात अगर हम करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक और विकल्प हमारे यहाँ पर बचा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर आप यानी कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है और दिल्ली अपना अपने केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ पर जो नियुक्ति होती है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं बनते, यहाँ पर बनते हैं LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। उपराज्यपाल है यहाँ के अनिल बैजल, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल IAS अधिकारी हैं, सॉरी IAS अधिकारी हैं अनिल बैजल। ये उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और दिल्ली के CM कौन है? तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है? ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हाल ही में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास किसानों का जो धरना चल रहा है उसको लेकर आप देखते रहते होंगे, कृषि मंत्री ने आज भी वार्ता की थी। और कृषि मंत्री की वार्ता कभी सफल होती है, कभी असफल होती है, कभी पूरी बात बनती, कभी नहीं बनती। तो वो जो कृषि मंत्री जो आप देख रहे हैं वो यही है जिनका यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जिक्र आया, नरेंद्र सिंह तोमर, यही हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अन्य विकल्पों की बात अगर करें राजनाथ सिंह के बारे में, तो राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये बात आपको याद रखनी है, कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और निर्मला सीतारमण की अगर आपसे बात करें कि निर्मला सीतारमण, यहाँ पर जो नीचे विकल्प दिया गया है ये कौन है? तो ये है वित्त मंत्री। अच्छा, एक बात और आप यहाँ से नोट करें, आप अब तो सरकार का जो शासन है, एनडीए की जो सरकार है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी सरकार, अब राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, अब ये उस समय क्या थी? उस समय इनको एक बार इनको भी रक्षा मंत्री बनाया गया था, यानी कि 2019 से पहली जो सरकार थी, यानी कि अब तो 2019 में सरकार दोबारा बनी है, 2019 से पहले जो सरकार थी बीजेपी की, तो उसमें रक्षा मंत्री कौन थी? रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। और राजनाथ सिंह उसके अंदर क्या थे? राजनाथ सिंह थे उसके अंदर गृह मंत्री। अच्छा, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुप्रतीक्षित मोबाइल वीडियो गेम FAUG को कब लॉन्च किया जाएगा? FAUG, इस गेम को लॉन्च किया जाएगा 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर। कब? गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया जाएगा, इस गेम को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस, ये विश्व ब्रेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। पहले जानिएगा, मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं ब्रेल कौन थे। तो आपको बता दें, लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल नामक भाषा बनाई थी। क्या? ब्रेल नामक भाषा बनाई थी, किसके लिए? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। ब्रेल भाषा के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती होती है 4 जनवरी को, तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका सरकार द्वारा मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश की महिलाओं के लिए पारित किया गया है? तो अमेरिका यानी कि यूएसए की जो सरकार है, यूएसए गवर्नमेंट है, उसके द्वारा इसे पारित किया गया है। तो मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम ये पारित किया गया है पाकिस्तान की महिलाओं के लिए। किसके लिए? पाकिस्तान की महिलाओं के लिए। पहले तो ये जानिएगा कि मलाला यूसुफजई ये कौन है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक, उस समय जिस समय ये घटना हुई थी, इनकी उम्र 14 साल थी उस समय, और काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है भी। इनको आतंकवादियों के द्वारा, जो भी वहाँ पर जो लोग होंगे, शारीरिक तत्व कहें आप, जो भी कहें, तो उनके द्वारा इनको गोली मार दी गई थी। और ये शिक्षा का प्रसार कर रही थी, तो इसलिए इनको गोली मार दी गई थी। जब से ये चर्चा के अंदर है, और इनके जो कार्य हैं वो पूरी दुनिया के अंदर ही, प्रत्येक देश के अंदर वो सराहे जा रहे हैं। तो मलाला यूसुफजई को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो मलाला यूसुफजई के नाम से ये छात्रवृत्ति अधिनियम भी है, जो कि पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको ये दिया जाएगा। किसके द्वारा? अमेरिका की सरकार के द्वारा। तो मलाला यूसुफजई इसलिए ही इसका नाम है। ये पाकिस्तान की ही है, और उस समय इनकी उम्र 14 साल थी। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है, यहाँ की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, वो हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। और इमरान खान, आपको बता दें, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। कौन? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अच्छा, अब अगर बात करें हम यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी। अच्छा, आपको यहाँ से एक काम और करना है। अगर आपको पता है, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं आप में से किसकी नॉलेज कितनी है, तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान की, लेकिन बिना देख के कमेंट करना है, नहीं तो रहने देना अगर आपको देख कर करना होगा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ हमारे कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और कौन कौन से जो हमारे देश के राज्य हैं, वो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो इस चीज़ का आपको नीचे लिखना है, नीचे कमेंट करना है। अच्छा, बात अगर यहाँ पर करें, एक और विकल्प है यहाँ पर नीचे, भारत के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, हमारा अपना देश है। बांग्लादेश की अगर बात करें, तो बांग्लादेश जो है, यहाँ की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका।
और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल पत्रिका का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल पत्रिका का उद्घाटन हाल ही में किया है अमित शाह ने। अच्छा, अमित शाह कौन है भी ऊपर भी पढ़कर आए हैं, गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और रामनाथ कोविंद ये माननीय राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्ष का करार किया है? तो टेस्ला ने कौन से देश की कंपनी है जिसके साथ 5 वर्षों का करार किया है? तो चीन की कंपनी है जिसके साथ टेस्ला ने 5 वर्षों का करार किया है। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग है, और चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है, चाइना की राजधानी कैपिटल बीजिंग है। अन्य विकल्पों की बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो है यहाँ की राजधानी है काठमांडू। अच्छा, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, मिला हुआ है हमसे और हमारे दक्षिण में बिल्कुल पास में ही, और ये है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। एक राजधानी का नाम है यहाँ की कोलंबो, और एक और दूसरी राजधानी यहाँ की जिसका नाम है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोटे, पूरे दोनों अलग नाम ही अलग अलग है। श्री जयवर्धनापुरा एक वर्ड है, कोटे इसमें अलग से है, ठीक है। तो 2 राजधानियां हैं श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पुरातत्वविदों ने पोम्पेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है? तो एक प्राचीन स्ट्रीट फूड की खोज की है पोम्पेई में। अब ये पोम्पेई ये की है इटली के पुरातत्वविदों ने। कहाँ पर? पोम्पेई के अंदर। अब इटली के पुरातत्वविदों ने की। इटली की अगर बात करें तो राजधानी यहाँ की रोम है, यानी कैपिटल ऑफ इटली है रोम। प्रधानमंत्री का नाम है यहाँ के जीएसेपे कोंटे। क्या? जीएसेपे कोंटे। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।